नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। देश के लिए सबसे बुरा वक्त आज के समय पर चल रहा है। यहां पर हम ये नहीं कहते कि सत्ताधारी जो भारतीय जनता पार्टी है वो बहुत ज्यादा दूध की धुली हुई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परंतु आज जो देश के अंदर फ्रीडम टू एक्सप्रेशन और फ्रीडम टू स्पीच के नाम पर हो रहा है, सचमुच इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी डेमोक्रेसी के लिए नहीं हो सकता। शायद यही दो बातें डेमोक्रेसी को डुबो के रख देंगी। हम आपको आज बता रहे हैं, इस बात को थोड़ा सा गौर से पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये जो डेमोक्रेसी के नाम पे जो ड्रामा अब होने लगा है, हर व्यक्ति जो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञाता समझने लगा है, हर व्यक्ति कुछ भी जो चल रहा है, ये सचमुच आज के समय पे हिंदुस्तान को आने वाले समय में तहस नहस कर देगा। और वो दिन दूर नहीं है जब हम पाकिस्तान जैसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। अब हमने ये बात आपको क्यों कही? दुनिया के दर्जनों देश ऐसे हैं जहां पर केवल और केवल वहां का कानून चलता है। इसके अलावा देश के खिलाफ या देश के कानून के खिलाफ किसी भी बात को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हालांकि इसमें सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं का हाथ है। उन्होंने इस देश के अंदर जिस तरीके से पूरा मामला गड़बड़ा के रख दिया है, अपने फायदे के लिए जिस तरीके की चीजें डेवलप कर दी, वो सचमुच सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण था। परंतु ये बाद की बात है, हम इस पर आगे आते हैं। अब उससे आगे बात निकल चुकी है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि आज जिस तरीके से भारत की पार्लियामेंट के अंदर एआईएमएम के जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने जो जिस तरीके से आज लोकसभा में शपथ लेने के बाद फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा दिए, यह सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण था। हमको ऐसा लगता है इस तरीके का कुकृत्य करने के लिए आज असदुद्दीन ओवैसी को आजीवन प्रतिबंधित करके उन्हें लोकसभा से निकाल देना चाहिए। और आज सारे विपक्ष को भी इस पर आपत्ति करनी चाहिए थी, क्योंकि देश के खिलाफ अगर कोई बात होती है तो इसकी जो बपौती है वो केवल सत्ताधारी दल के ऊपर नहीं होती है। देश का जो प्रेम है वो विपक्ष के नेताओं को भी उतना ही होना चाहिए या होता है जितना कि सत्ता में बैठे हुए लोगों का होता है। एक बार सुनिए असदुद्दीन ओवैसी ने क्या बोला और क्या ये देश की जनता इसे स्वीकार करेगी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत के आइन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरक़रार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। आपने देखा होगा कितना दुर्भाग्यपूर्ण था ये। शायद हमारे लोकतंत्र के अंदर इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं था। फिलिस्तीन या जहां पर भी इस तरीके के युद्ध हुए, कभी इराक में इतने लोग मारे गए, वहां पर कोई नहीं बोला। सीरिया में इतने लोग मारे गए, वहां के लिए कोई नहीं बोला। इजराइल में इतने लोग मारे गए, वहां के लिए कोई नहीं बोला। क्यों?
क्योंकि वो किसी दूसरे धर्म के लोग थे, वो इंसान नहीं थे, वहां पर इंसानियत नहीं थी। यूक्रेन में इतने लोग मरे, उसके लिए कोई नहीं बोला, वहां पर इंसान नहीं मरा, इंसानियत नहीं मरी। रसिया में फौजों में, हमारे यहां पर, और जो हमारे यहां कश्मीर में बहुत समय तक होता रहा, उस पर कोई नहीं बोला। किसी कश्मीरी के लिए कभी ऐसे नारे नहीं लगे। लेकिन आज ओवैसी ने जो पाप किया है, सचमुच वो अक्षम्य है। और लोकतंत्र में इसका हक सभी नेताओं को है कि ऐसे नेताओं को लोकसभा से निकालकर प्रतिबंधित करके उन्हें आजीवन उनका कैरियर खत्म कर देना चाहिए। हमारे सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। ये सब नहीं चलेगा, देश के अंदर इस तरीके की चीजें नहीं चलेगी। चलिए, ये तो अब हुआ, लेकिन इसकी आखिर शुरुआत कहां से हुई थी? आप शुरुआत जो हुई, सबसे पहले 2010 के अंदर, जिस वक्त बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ और मोहन चंद शर्मा जो दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर थे, उनका वो शहीद हुए। और इस सारे कुकृत्य को करने वाला इंडियन मुजाहिदीन था। इंडियन मुजाहिदीन के आतिफ अमीन, जो कि बाटला हाउस के अंदर रह रहा था आतंकवादी अपने साथियों के साथ, एक एनकाउंटर के दौरान वहां मारे गए। अब ये एनकाउंटर आतंकवादियों का हुआ था। ये आतंकवादी वो थे जिन्होंने पूरे देश के अंदर धमाके किए थे। इंडियन मुजाहिदीन, क्योंकि मैं क्राइम रिपोर्टर हूं, बेसिकली मैं ये सब कवर कर रहा था। और वो देश और खासतौर पे दिल्ली के अंदर इतना भयावह वक्त था। कनॉट प्लेस के अंदर धमाके हुए, 12 खंबा पे हुए, पार्लियामेंट स्ट्रीट पे हुए, इसके बाद एम ब्लॉक ग्रेटर कैलाश में हुए, आप समझिए करोल बाग में हुए। इसकी शुरुआत करोल बाग से हुई थी। 2010 में मैं नई दुनिया अखबार के अंदर पत्रकार था और क्राइम रिपोर्टर था। सबसे पहले पहुंचने वाले में भी हम ही लोग थे, क्योंकि राजीव चौक पे जो धमाका हुआ था वो बिल्कुल हमारे ऑफिस के पीछे हुआ था और वहां पर हम पहुंचे। सबसे पहली खबर जो आई वो खबर ये थी करोल बाग के अंदर के सीएनजी के सिलेंडर फटा है। लेकिन बाद में जब राजीव चौक पे हुआ, पता चला, फिर पुलिस से जब हमने कंफर्म किया तो पता चला कि ये तो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट है। इतना दुख झेला हमारे दिल्ली ने, इतना बड़ा पाप। और जब एनकाउंटर में आतिफ अमीन मारा गया तो उस टेररिस्ट के लिए सबसे पहले सोनिया गांधी ने आंसू बहाए। उसमें मुलायम सिंह यादव, अमर सिंह, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये सब धरने पर वहां पर इन्होंने सभा की और रोए। ये देश के दुर्भाग्य था, देश के ऊपर पहला ऐसा कांग्रेस का कलंक था। होम मिनिस्टर साहब कपड़े बदल बदल कर चल रहे थे, इस बात पे बेचारे वो नप भी गए। शिवराज पाटिल थे और इस पे जो आंसू बहाए गए मगरमच्छी, उन्होंने पूरा माहौल बदल कर रख दिया। आतंकवादी लड़के हो गए, मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए। कैसा, हम किस देश में जी रहे थे। इसके बाद दूसरा पाप जो हुआ वो जेएनयू के अंदर। यही कन्हैया कुमार, जिसको कांग्रेस ने आज अपना कैंडिडेट बनाया, नॉर्थ ईस्ट सीट से मनोज तिवारी के खिलाफ जो लड़ रहा था कन्हैया कुमार, जिसको पटक पटक के मारा कोर्ट के अंदर, बीजेपी के ओम प्रकाश शर्मा ने पटक पटक के मारा इसको। यही कन्हैया कुमार उस टाइम पर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, ऐसे नारे लगा रहा था। आप एक बार सुनिए इस नारे पे। इंडिया गो बैक, गो इंडिया गो बैक। कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, भारत की बर्बादी तक। आपने सुना कितना खतरनाक माहौल पैदा कर दिया गया था। आपने सुना, जिस किसी भी भारतीय ने और जिसने अपने देश से प्रेम करने वाले व्यक्ति ने ये सुने नारे, खून खोल गया होगा। आज कांग्रेस
उसी कन्हैया कुमार को टिकट देती है। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? इसके बाद अगला पाप सुनिए। अगला पाप, लोकसभा राज्यसभा के अंदर कुछ ही दिन पहले स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी से जब राज्यसभा पहुंची तो उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा दिए शपथ लेने के तुरंत बाद। किस चीज का इनकलाब था देश के अंदर? इनकलाब उस आदमी का होना चाहिए था जिस आदमी ने तुमको पिटवाया। स्वाति मालीवाल किस बात का इनकलाब जिंदाबाद करना चाहती थी लोग राज्यसभा की शपथ लेने के बाद? आप एक बार सुनिए। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। इनकलाब जिंदाबाद। आपने देखा होगा किस तरीके से नारे लगाए गए। हालांकि बाद में जो राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति ने इसको रिकॉर्ड से निकलवाया, उनको दोबारा शपथ दिलाई। ये जो चलन है, ये जो जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं, सचमुच बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमें लगता है इसमें उन सभी देशभक्त लोगों को जो देश के प्रति प्यार करते हैं, देश को अपना मानते हैं, दिलो जान से प्यार करते हैं और देश को तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं दुनिया के उस मंच पर जहां पर कभी अमेरिका जैसे देश बैठा करते थे, तो उन्हें इन सब से बाहर निकलना होगा। ऐसे लोगों को राजनीति में आने पर ऐसे निकालना होगा दूध में से मक्खी की तरह। इनके तो वोट का ही बहिष्कार किया जाना चाहिए, जहां कहीं से लड़े वोट ही नहीं डालना है, क्योंकि ये देश को अपनी मां नहीं मानते हैं। ये देश के अंदर बैठे हुए देश के दुश्मन हैं। पाकिस्तान ने एक बार कहा था कि भारत को खत्म कराने के लिए हमें सामने से युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है, हम तो यहां बैठे बैठे ही काम करा देंगे। इन्हीं ऐसे ही लोगों के लिए कहा जाता है। सोचिएगा जरूर कि लोकतंत्र और फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू एक्सप्रेशन, इनके नाम पे आज देश के अंदर क्या हो रहा है। जिस संविधान की प्रति को दिखाने की कोशिश करके, संविधान का बदलने का डर दिखाकर राहुल गांधी वोट मांग रहे हैं, ये वही संविधान है जिसको लेकर ऐसे नारे लगाए जाते हैं। ये वही संविधान है जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग फिलिस्तीन जिंदाबाद लोकसभा के अंदर शपथ लेने पर करते हैं। जिस कानून के तहत जेएनयू के अंदर कन्हैया कुमार जैसा आदमी भारत तेरे टुकड़े होंगे अल्लाह इंशाअल्लाह करता है, और हम सब चुपचाप देखते हैं। और जब ये चुनाव लड़ते हैं, ये यही पार्टियां जो लड़वाती हैं, फिर हम इन्हें वोट भी देने जाते हैं। आप सोचिए हम किस तरीके की मानसिकता को देश के अंदर पैदा कर रहे हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको हमारा चैनल कैसा लगता है, हमारी खबरें कैसी लगती है, आपके हमारे बारे में कोई विचार है, खबरों के बारे में कोई विचार है, चैनल के बारे में कोई विचार है, तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। कई बार हम आपके विचारों को अपनी खबरों में शामिल करते हैं, अपने विचार बनाते हैं। कई बार आपके विचारों को हम अपनी खबरों में आपके नाम के साथ शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।